नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो गया और शनिवार को टंटिया भील स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की और शिवराज ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों के पास ज्यादा अधिकार होंगे। ग्राम सभाओं को जनजातीय समुदाय के लिए काम करने का अधिकार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि आदिवासियों के खिलाफ सभी छोटे मोटे लंबित मामले वापस लिए जाएंगे और सीएम ने आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे देने की भी घोषणा की और उन्होंने आगे कहा कि जिनके पास 6 दिसंबर से पहले के पट्टे हैं उन्हें जमीन दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि पैसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा। और पैसा एक्ट लागू होने के बाद सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगे और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित कराएंगे। और गौरतलब है कि सामुदायिक वन प्रबंधन समिति का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा और राज्य में तेंदू पत्ता बेचने का काम भी वन समिति ही करेगी। और वहीं आपको बता दें कि पैसा एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और कई राज्यों में ये पहले से लागू भी है। और पैसा कानून लाने का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देना है और देश के 10 राज्यों में ये कानून अभी लागू है और अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून को राज्य में पूरी तरह से लागू करने का ऐलान कर आदिवासियों को बड़ी सौगात दी। और वहीं पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को आदिवासी समाज की परंपराओं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक के संसाधन और विवाद समाधान के लिए परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाया गया है। और हाल ही में रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के लिए देश में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है और रायपुर नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने के बाद एक और जहां नगर निगम के कार्यों की प्रशंसा हो रही है, वहीं शहर में मच्छरों की तादाद भी बढ़ गई, जिसके कारण आम जनता को बेहद परेशानियां भी हो रही और पहले ही राजधानी डेंगू के प्रकोप से प्रभावित है और ऐसे में बढ़ते मच्छरों की तादाद ने लोगों को भी परेशानी में बढ़ा दी और शाम होते ही लोगों के घरों में मच्छरों का प्रकोप इस तरह बढ़ जाता है कि लोगों को बैठना भी मुश्किल हो रहा है। और मच्छरों की बढ़ती तादाद के बीच विपक्ष भी सत्ता पक्ष के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है और जनता का कहना है कि वार्डों में मच्छर का प्रकोप इतना है कि घरों में शाम होते बैठना भी दुश्वार हो जाता है और बच्चे शाम होते ही पढ़ाई नहीं कर पाते और इसी के साथ ही नालियों की सफाई नहीं होने से मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही। और वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि वर्तमान समय में राजधानी रायपुर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दिन पहले ही स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी रायपुर को पुरस्कार मिला और ये सोचने वाली बात है कि इतने मच्छर बढ़ गए हैं, लेकिन नगर निगम का दावा है कि एंटी लार्वा और फॉगिंग के लिए नगर निगम फंड उपलब्ध कराती है, लेकिन ये राशि कहां जा रही है? अगर इतने रुपए खर्च करने के बाद भी शहर की जनता को मच्छरों से निजात नहीं दिला पा रहे हैं तो ये किसकी अक्षमता है? और नगर निगम के महापौर को देखना चाहिए कि जो राशि मच्छर उन्मूलन के लिए खर्च की जा रही है, क्या वास्तव में इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है या हो रहा है? और वार्ड के जनप्रतिनिधियों की शिकायत रहती है कि वार्डों में फॉगिंग नहीं हो रही है। विश्व परिषद महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह भस्म आरती के बाद से श्रद्धालुओं को गर्भगृह से दर्शन मिलना शुरू हो गया और लंबे समय बाद बाबा महाकाल के दर्शन कर भक्त निहाल हो गए। और इस मौके पर संघ के सरकार्यवाह रह चुके भैया जी जोशी भी महाकाल मंदिर पहुंचकर गर्भगृह से दर्शन किए और करीब 20 महीने बाद आज से महाकाल मंदिर का गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया और कोरोना महामारी के कारण महाकाल से दूर हुए भक्तों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, जब भक्तों को सीधे गर्भगृह में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है और गर्भगृह से ही बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। और आज भक्त और भगवान के बीच की दूरियां कम हो गई और सुबह हुई भस्म आरती के बाद
मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ सहित भैयाजी जोशी गर्भगृह से दर्शन किए और इसके बाद आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने की अनुमति दे दी गई। हालांकि इस मौके पर भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सका और महाकाल मंदिर के गर्भगृह में फिलहाल किसी भी प्रकार का पूजन, अभिषेक, आरती इत्यादि किया जाना या दूध, फूल, प्रसाद या किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा और भक्त भगवान श्री महाकालेश्वर को केवल जल अर्पित कर तत्काल बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे और रसीदधारी श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर के द्वार क्रमांक 4 से प्रवेश कर विश्राम धाम से सभा मंडप चांदी द्वार से गर्भगृह दर्शन हेतु प्रवेश करेंगे और वहां की गई व्यवस्था के अनुसार श्री महाकालेश्वर भगवान का जलाभिषेक कर जल द्वार से बाहर आएंगे और प्रवेश बंद के दौरान रसीद लेकर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें पुरुषों और 16 और महिलाओं को साड़ी में ही गर्भगृह में प्रवेश दिया जा सकेगा।